हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मी। और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और अधिगम के सिद्धांत को लेकर, जिसका नाम है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। आइए सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पहला तथ्य है, यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा सन 1913 में दिया गया था। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया गया है। अगला पॉइंट है, भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया गया है उस बॉक्स को इन्होंने पजल बॉक्स कहा है, या थॉर्नडाइक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपक के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली को रखा है। आइए फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को कई उपनामों से जाना जाता है। पहला नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत, नंबर चौथा है अधिगम का बंध सिद्धांत, और नंबर 5 प्रयास और भूल का सिद्धांत भी जानते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग, आइए देखते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया है, भूखी बिल्ली पे। और थॉर्नडाइक जो थे यूएस के वैज्ञानिक थे, यूएसए। तो आइए देखते हैं इनका प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया है। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। यानी बिल्ली को इस बॉक्स में बंद कर दिया गया था। अब पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया था, जो तेजक का काम करता था। पिंजरे के बाहर एक लीवर यानी बटन लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था और भूखी बिल्ली भोजन को, यानी जो मछली का टुकड़ा रखा था, उसको प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली के लिए भोजन जो है उद्दीपक का काम कर रहा था, और उद्दीपक के कारण बिल्ली जो है प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयास किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर यानी जो बटन था वो दब गया, यानी लीवर यानी दबने से पिंजरे का जो दरवाज़ा है खुल गया, और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया और देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछले बार से कम समय लगा, और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी भूल के एक ही बार में दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध इन्होंने बताया। तो ये है थॉर्नडाइक का बॉक्स, जिसे हम पजल बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो पजल बॉक्स, ये है पजल बॉक्स, और ये है बटन, जिसे बिल्ली ने जब दबाया तो उसे फूड प्राप्त हो गया। और पहले प्रयास में उसको सफलता नहीं मिली, उसने कई बार प्रयास किए, तो लास्ट में आके उसे सफलता मिलेगी, और बिल्ली ने बिना ही गलती किए फूड को प्राप्त कर लिया।
आइए देखते हैं थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के लॉस को दिया है। पहले हैं प्राइमरी यानी मुख्य नियम, प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग कहते हैं। प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग के 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। तीसरा है परिणाम का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे प्रभाव का नियम या संतोष का नियम यानी लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं एक-एक करके। तो पहला है तत्परता का नियम। यह नियम कार्य करने से तत्परता यानी तैयार होने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर या तैयार हो जाते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। यदि हम किसी कार्य को करने में तत्पर या तैयार नहीं हैं तो हम उसे सीख नहीं सकते। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करता है। दूसरा नियम कहता है अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। यानी जब हम किसी वस्तु को बार बार अभ्यास के द्वारा दोहराएंगे तो हम उसे अच्छे से सीख जाते हैं। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसे सफलतापूर्वक करना सीख लेते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो हम उसे भूल जाते हैं। अब तीसरा नियम उन्होंने बताया प्रभाव या परिणाम का नियम या सेटिस्फैक्शन का नियम। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी का सुख यानी जिसमें संतोष मिलता है उस कार्य को तो इंसान बार बार करेगा, और जिसमें उसे संतोष नहीं मिलेगा उस कार्य को वह करना नहीं चाहेगा। अब थॉर्नडाइक ने दूसरा नियम जो दिया है उसे सीखने के सहायक या गौड़ नियम या सेकेंडरी लॉस ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने 5 नियम दिए। पहला है मनोवृत्ति का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ डिस्पोजिशन कहते हैं। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। चौथा है अनुरूपता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एनालॉगी के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5 में है संबंधित परिवर्तन का नियम, जिसे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला नियम ये है बहु प्रतिक्रिया का नियम, जो गौड़ नियम का पहला नियम है। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, और इस प्रतिक्रिया को करने का क्रम तब तक चलता रहता है या जारी रहता है जब तक कि सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल जो है प्राप्त नहीं हो जाता। इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। इसे हम ट्रायल और एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। पहला है मनोवृत्ति का नियम। दूसरा नियम है गौड़ नियम में। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहा जाता है। मानसिक विन्यास का नियम, इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होगी उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं हैं तो या तो हम उसे करने में असफल होते हैं या हमें बार बार त्रुटियां होती हैं हमारे कार्य में, या बहुत विलम्ब हो जाता है। ये तो था हमारा मनोवृत्ति का नियम। अब तीसरा नियम है गौड़ नियम में आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को शीघ्रता और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत आधारित है।
कौन सा सिद्धांत? अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत। चौथा है सादृश्यता अनुक्रिया का सिद्धांत। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थितियाँ या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। तो ये था हमारा सादृश्यता अनुक्रिया का सिद्धांत। अब लास्ट देखते हैं गौड़ नियम का। सहचार्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना, इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही सहचार्य परिवर्तन के नियम के रूप में भी व्यक्त किया है, जैसा कि मैंने पावलोव में आपको पढ़ाया होगा। और आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिए, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब आइए देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के शिक्षा में क्या महत्व है। पहला है छात्र प्रोत्साहन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, समस्या का समाधान के लिए। तीसरा है चिंतन शक्ति के विकास के लिए। चौथा है अभ्यास पर बल दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।